नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और बहुत ही जबरदस्त सीरीज जो है इंग्लैंड में शुरू होने वाली है। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 1 जुलाई से, उसके बाद वनडे, T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट भी है। तो इस लाजवाब सीरीज को आप कहां देख सकते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं और उसके बाद आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा उस कमेंट्री पैनल में जो कमेंट्री करेंगे, खेल की बारीकी और आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। सोनी में आप देख सकते हैं T20, सोनी 6 में देख सकते हैं, सोनी 10-3 में, सोनी 10-4 में तमिल और तेलुगु देख सकते हैं। तो ये तो है, आपको मैंने बता दिया मैचेस कहां देख सकते हैं। हमारे पास अक्सर ये सवाल आप लोगों के आते हैं कि मैच कौन से ब्रॉडकास्टर्स के साथ हम देख सकते हैं, तो सोनी के साथ। तो आज खास मेहमान हमारे साथ हैं अजीत अगरकर। जी हां, ताबड़तोड़ खिलाड़ी अपने जमाने के, और मैं कहूं अगर सिर्फ खिलाड़ी के साथ साथ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे गुड लुकिंग क्रिकेटर्स में से एक हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अजीत जो है आजकल बड़े नाराज और गुस्से में है। पिछले 2 दिन से मुंबई जो है रणजी ट्रॉफी फाइनल हारी है, तो अजीत को गुस्सा तो है, लेकिन रणजी ट्रॉफी फाइनल को भूल के अब इंग्लैंड की तरफ ध्यान देना होगा। अजीत, क्या कहेंगे, किस तरीके की सीरीज? स्वागत है आपका। जो है इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सबके जहन में ना एक सवाल चल रहा है, लगातार हम शोज करते हैं, हर कोई यही सवाल पूछता है, रोहित नहीं खेलेगा तो इंडिया का क्या होगा? अजीत प्लीज बताइए, क्या होगा रोहित नहीं खेला तो? ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका होगा अगर रोहित नहीं खेल पाए। उम्मीद है कि उनका टेस्ट नेगेटिव आए और वो खेल पाएंगे, क्योंकि आपको आपके कप्तान की जरूरत होती है। उनके उनके आसपास आप प्लान करते हो, वो खुद प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से खेलना है। जरूर विराट कोहली कप्तान थे जब पहले 4 टेस्ट खेले गए थे, लेकिन इस वक्त रोहित के पास वो जिम्मेदारी है, तो झटका जरूर होगा भारत को। और सिर्फ कप्तानी का नहीं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले सीरीज में जब इंग्लैंड में पहले 4 टेस्ट हुए थे जैसे बैटिंग की थी, वो भी एक बड़ा ब्लो होगा, क्योंकि एक मेन प्लेयर है या मेन बल्लेबाज है। तो उम्मीद यही होगी कि वो फिट हो जाए, क्योंकि आसान नहीं होगा उनके उनके शूज फिल करना। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तो एक तरह से क्रिकेट के डॉक्टर भी हुए। बाई चांस मान लेते हैं अगर रोहित नहीं हुए, अनअवेलेबल रहे, फिट नहीं होते हैं, तो उसका इलाज क्या है अजीत? इलाज आई थिंक मयंक अग्रवाल को आई थिंक स्क्वाड में ऐड किया गया है, तो वो एक ओपनर है। आई थिंक प्रैक्टिस गेम्स में केएस भरत ने ओपनिंग बल्लेबाजी की थी, थोड़े रन बनाए, तो वो शायद एक ऑप्शन हो। लेकिन अगर मुझे पूछना हो तो शायद अनुभव के साथ जाना इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, खास करके अगर रोहित जैसे प्लेयर आप मिस कर जाते हो, तो मे भी विहारी या पुजारा को वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। दोनों ने पहले ओपन कर चुके हैं, विहारी ने जरूर उनको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनसे ओपन करवाया था। आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉल स्विंग या सीम जरूर होगा इंग्लैंड में, लेकिन शायद जिसके पास अनुभव है इतने बड़े टेस्ट में, जब आप 2-1 से आगे हो, मयंक अग्रवाल कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में, शायद टीम मैनेजमेंट बेहतर बता पाएगी, वहां पहुंच कर क्या तैयार है खेलने के लिए। अगर होते हैं तो वो एक रेगुलर ओपनर जरूर खेलना चाहिए, लेकिन क्या वो तैयार है खेलने के लिए, वो आई थिंक टीम मैनेजमेंट को वो डिसीजन लेना होगा। लेकिन अगर वो तैयार नहीं दिखे तो शायद एक अनुभवी खिलाड़ी से ओपन करना बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साफ है आपके जवाब से कि तैयारी कितनी है, और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है, टीम इंडिया कितनी तैयार लग रही है अजीत आपको? क्योंकि प्रैक्टिस मैच भी एक खेला, वो भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं था, एक मिक्स सा मैच था, समझ में नहीं आया कैसा प्रैक्टिस मैच है। दूसरी तरफ इंग्लैंड को देखिए, मैच पे मैचेस खेल रहे हैं, जीत भी रहे हैं, फॉर्म में भी है। इंडियन टीम कितना तैयार एक इकलौते इस आखिरी टेस्ट मैच के लिए? देखिए, आप जितनी प्रिपरेशन करते हो उतनी उन्होंने की है, क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच खेलना जरूरी था। जरूर मिक्स एंड मैच था, क्योंकि आप सारे खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हो, क्योंकि एक ही मैच है। थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आईपीएल खत्म होकर इस सीरीज में उतना टाइम था नहीं, तो मुश्किलें तो होती है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, अनुभव है इस टीम में, इंग्लैंड में पहले खेल चुके हैं। बाद में आपको जब टेस्ट मैच में जाते हैं वो एडजस्ट करने की जरूरत होती है, तो मुश्किलें जरूर है इस वक्त भारत के लिए। थोड़ा सा मोमेंटम था पिछले सीरीज में, क्योंकि 4 टेस्ट मैच लगातार खेले थे और प्रदर्शन बेहतर होते गया था। तो चुनौतियां भारत के पास इस वक्त ज्यादा है, क्योंकि एक वन ऑफ टेस्ट है और इंग्लैंड ऑब्वियसली होम कंडीशंस है और 3 टेस्ट इस वक्त खेल चुकी है। लेकिन भारत के पास क्वालिटी है। जब आपके पास क्वालिटी होती है, और खास करके जो एक प्रैक्टिस मैच होता है, कभी कभी मे भी उतना कंपेटिटिव ना हुआ हो, लेकिन गेंदबाजों को ओवर्स करने जरूरी होते हैं। लाल बॉल से गेंदबाजी, बल्लेबाजों को वो फील्ड लाल बॉल के अगेंस्ट खेलना, तो वो एटलीस्ट मिल चुका है। और फिर आपका अनुभव है उन कंडीशंस में, उन परिस्थितियों में आप पहले खेल चुके हो, तो जरूर उसका फायदा होगा। चुनौती जरूर है, क्योंकि इंग्लैंड टीम जरूर इस वक्त थोड़ा सा मैच हार्डन जिसे कहते हैं, वो इंग्लैंड टीम इस वक्त भारत से बेहतर है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, और बहुत जो हमारे फैंस हैं, मतलब उसमें मैं भी हूं फैन एक,
वो ये कह रहे हैं कि शायद ये टेस्ट मैच जो है इंडिया जीत नहीं पाएगा। आपको जीत के क्या चांसेस लग रहे हैं इंडिया के? कोई कोई कह रहा है कि हम इसमें बुरी तरह हार जाएंगे, इंग्लैंड से कोई मौका नहीं मिलेगा। जीत के क्या चांसेस हैं यहां पर इंडिया के लिए? नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता क्योंकि इंडिया के पास क्वालिटी है। आई थिंक आप अगर पिछले 1.5-2 साल में देखे तो ओवरसीज जब भी गए गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत बार जब भी बल्लेबाजी उतनी चली नहीं है, आपके गेंदबाजों ने आपको वापस लाया इस मैच में। और अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें, जरूर 3 मैचेस जीते हैं, लेकिन ऐसे पोजीशंस में रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ कि तीनों मैचेस हार भी सकते थे। तो वो एक की मोमेंट्स होते हैं जो भारत को, मैं समझता हूँ भारत की गेंदबाजी अगर न्यूजीलैंड से तुलना की जाए उसके बराबर, तो भारत के पास ज्यादा क्वालिटी है उस गेंदबाजी में और ज्यादा डेप्थ है उस गेंदबाजी में। तो अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी कर पाए तो मुझे नहीं लगता भारत को हराना इतना आसान होगा। आपने गेंदबाजी की बात की है तो गेंदबाजी से ही अगला जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूं। उसके बाद मैं विराट कोहली के फॉर्म और रोहित को ये मैं मान के चल रहा हूं खेलेंगे, उनका फॉर्म, मिडिल ऑर्डर में जो हमारी समस्याएं चल रही है बैटिंग में, उस पर बात करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल होता है? अजीत, आप इतना खेले हो, आपने तो एक 100 भी लगाया था। अभी मैं आपका रिकॉर्ड भी देख रहा था, मुझे याद था 100 आपका 109 रन बनाए, 190 गेंदों में 4 विकेट भी लिए। ड्यूक गेंद, टप्पा ढूंढना अचानक जाके, हमने देखा स्ट्रगल करते हैं। तो गेंदबाजों के लिए भी तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। चैलेंज तो होगा, लेकिन एक अच्छी चीज होती है कि आपको मदद मिलती है। तो और ये इसलिए वो 4 डे मैच जो था, उस खास करके आप जब T20 क्रिकेट से आ रहे हो, जो IPL 2 महीने की टूर्नामेंट थी, आप ज्यादा ओवर नहीं करते, तो वो मैच की एक जरूरी था खेलना, क्योंकि आप 15 या 20 ओवर मैच इनिंग में, फिर दूसरे इनिंग में आकर 10 या 12 ओवर करते हैं, और जो बॉलिंग माइल्स कहते हैं लेग्स में, वो होना जरूरी है। और जब आप जितनी ज्यादा बॉलिंग करोगे, आई थिंक भारत अब कितने 2 हफ्ते वहां जा चुका है ऑलरेडी, मेन टीम जा चुकी है, तो गेंदबाजी ठीक ठाक हुई। और क्योंकि अनुभव है गेंदबाजी, अगर आप बुमराह देखे या शमी देखे, सिराज पिछला सीरीज खेल चुके हैं, शार्दुल ठाकुर खेल आई थिंक 2 या 3 टेस्ट पिछले सीरीज के खेले, तो बिल्कुल। अनुभव है उन कंडीशंस में डालना। बाकी आपका प्रिपरेशन के ऊपर है, जितने आप प्रिपरेशन अच्छी करोगे प्रैक्टिस में या जो भी मैचेस में आपने गेंदबाजी की है, ऑटोमेटिकली आपकी जो मेन मैचेस आते हैं तब आपकी मसल मेमोरी टेक ओवर करती है। और मुझे नहीं लगता उतनी बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 2 हफ्तों से इंग्लैंड में है इस वक्त। मसल मेमोरी बड़ी काम आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है अजीत। लेकिन आपके बॉलर्स, बॉलिंग कॉम्बिनेशन अजीत, कौन कौन से बॉलर्स हैं आपके? आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है थोड़ा सा। आई थिंक इस वक्त सीमर्स आपके बुमराह शमी आपके मेन गेंदबाज है। सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और शार्दुल ठाकुर क्योंकि आपको थोड़ी बल्लेबाजी में भी डेप्थ देते हैं, जहां स्विंग होती है या गेंद पिच से या हवा में मदद होती है, तो उनका इफेक्टिवनेस और बढ़ जाता है। तो आई थिंक ऑब्वियसली कंडीशंस क्या है यहाँ बैठ के पता नहीं है। तो अगर ऐसे लगा कि लीड्स में अभी जो टेस्ट हुआ उसमें घुमाव जरूर मिला, तो शायद आप 2 स्पिनर की तरफ देखें, लेकिन इस वक्त तो लग रहा है एक स्पिन ऑप्शन के तरफ जाएंगे। और मेरा मानना है, आई थिंक रविंद्र जडेजा को शायद रविचंद्रन अश्विन के आगे खिलाए, क्योंकि बल्लेबाजी भी वो 7 नंबर पे कर सकते हैं। तो फिर भी कंडीशंस देख के आई थिंक डिसीजन लेंगे, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि 4 सीमर और एक स्पिनर के साथ जो कॉम्बिनेशन रहा है पिछले सीरीज में भी, वो इस वक्त बेहतर लगता है। ठीक है, और अब जंप करते हैं बल्लेबाजी की तरफ फटाफट। विराट कोहली का खराब फॉर्म मानकर चलते हैं, रोहित शर्मा भी खेलेंगे, उनका भी खराब फॉर्म लगातार IPL में, और मिडिल ऑर्डर में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पुजारा ने काउंटी में रन जरूर बनाए, लेकिन बैटिंग में क्या देख के आपको डर लग रहा है कि बैटिंग का फॉर्म जो है जहां होना चाहिए वहां नहीं है अजीत? क्लियरली टेस्ट क्रिकेट हुआ नहीं है अभी पिछले कुछ महीनों से, तो फॉर्म है या नहीं तो अब मैच में जाकर पता चलेगा। लेकिन फिर से वही कहूंगा, होपफुली रोहित शर्मा खेले तो अनुभव आपको हो जाता है टॉप ऑर्डर में। विराट कोहली, हम जानते हैं विराट कोहली ने अपने करियर में क्या किया है। चुनौती जरूर है, क्योंकि अगर बॉल जैसे स्विंग होता है या सीम हुआ पिच से, तो चुनौतियां बढ़ जाती है। इसलिए पहले भी कहा, अगर बल्लेबाजी अच्छी कर पाए भारत, तो भारत आई थिंक उनकी गेंदबाजी उनको जरूर जिता देगी। लेकिन देयर इज नो डाउट के क्योंकि एक वन ऑफ टेस्ट है, आपको वापस आने का मौका नहीं है। एक सीरीज में आप आगे जरूर हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका है सीरीज जीतने का। तो बैटिंग अच्छी करनी होगी, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल बहुत है, वक्त कम है, फटाफट एक सवाल और मैं डाक देता हूं व्हाइट बॉल क्रिकेट से जुड़ा हुआ। T20 और वनडेज में अजीत क्या लग रहा है, हमारी टीम टक्कर देगी इंग्लैंड को, या इंग्लैंड को हम मतलब जीतेंगे इंग्लैंड में व्हाइट बॉल सीरीज? देखिए, T20 ऑलवेज बहुत पास आता है, लेकिन इंग्लैंड इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट हमने देखा है, पिछले वर्ल्ड चैंपियंस है इस वक्त।
तो जब आप वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ खेलते हो तो अगर आप अपने बेस्ट पे नहीं खेलते तो ऑलवेज मुश्किलें होती है। तो हरा पाएंगे, जरूर हरा पाएंगे, लेकिन इंडियन टीम को एट देयर बेस्ट खेलना होगा, क्योंकि ये ऐसी टीम नहीं इंग्लैंड के खिलाफ कि आप अपने 70 या 80% पे खेलकर उन्हें हराओ। तो अच्छा चैलेंज है और खास करके अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि एक T20 वर्ल्ड कप अभी आ रहा है। तो आप जितनी अच्छी टीमों के साथ खेलोगे उतना आपका प्रिपरेशन बेहतर होगा। सौरव गांगुली ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट्स बंद करेंगे शायद इंग्लैंड टूर से, तो आपको लगता है अजीत एक्सपेरिमेंट्स बंद करने का टाइम होगा, इंग्लैंड टूर से हम शुरू करें अपनी वर्ल्ड कप टीम बनाना? आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स तभी करते हो आप जब आपको लगता है कि कोई आपकी टीम में उसकी जगह बन सकती है। बहुत क्रिकेट, आई थिंक बहुत T20 क्रिकेट है वर्ल्ड कप के पहले भी। तो जरूर आपके पास जितने ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। अभी और भी टाइम है, उसके बाद भी बहुत मैचेस है, तो आई डोंट नो टीम मैनेजमेंट का क्या इस वक्त फैसला है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लेयर आपकी टीम में उसकी जगह बन सकती है तो उसको जरूर मौके दे सकते हैं आप। लेकिन ज्यादा चॉप एंड चेंज कोई भी करना नहीं चाहता। आई डोंट थिंक ये मैनेजमेंट भी करना चाहेगी ज्यादा चॉप एंड चेंज। लेकिन जरूर आप देखते हो ऑप्शन, जैसे अब हुआ है टेस्ट में कि KL राहुल इंजर्ड है या रोहित शर्मा ना खेल पाए, तो उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये गेम्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट सवाल, बैटिंग के लिए जानी जाती थी इंडियन टीम, फास्ट बॉलर्स टीम में है, वो तो है ही है, दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक। बाहर जो बैठे हैं ऐसा लग रहा है वो उनसे भी बेहतर है। इस बारे में क्या कहेंगे? फास्ट बॉलिंग का जो हमें एक पूरा एक ग्रुप मिला है, और खासकर उमरान मलिक पे, आप खुद इतने जबरदस्त फास्ट बॉलर रहे हैं, 288 विकेट, और आपके तो रिकॉर्ड तोड़े थे इरफान ने, मुझे जहां तक याद है, फास्टेस्ट 50 100 तक पहुंचने वाले विकेट्स में वनडेयर्स में। तो ये फास्ट बॉलर्स का ग्रुप बनना और एक उमरान मलिक को किस तरीके से रेट करते हैं अजीत आप? बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है आई थिंक। और उनकी इंप्रूवमेंट हमने देखी है 2 सालों में। IPL में जो पिछले साल आए थे थोड़े से रॉ थे, अनुभव से इस वक्त बेहतर होते गए। और जिस तरीके की पेस है उनके पास, आई थिंक बहुत कम लोगों के पास वो एबिलिटी होती है, नॉट जस्ट इंडिया में बट दुनिया में, कि कंसिस्टेंटली 150 के ऊपर गेंदबाजी करना। जितना खेलेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। लेकिन देयर इज नो डाउट कि उनका पास बहुत पोटेंशियल है। अनुभव की जरूरत है, और ऐसे गेंदबाज को जितना एक ही मैच खेले एक ही, और अनफॉर्चुनेटली उस दिन कर पाया आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन बहुत, और जिस तरीके की बेंच स्ट्रेंथ है, आई थिंक अभी भी जो टीम में बाहर बैठे हुए अर्शदीप या और गेंदबाज, आई थिंक हर्षल पटेल पिछले मैच में नहीं खेले थे, तो अच्छी बात है, क्योंकि इंजरीज तो होने या लॉस ऑफ फॉर्म होना है तो आपके पास डेप्थ की जरूरत होती है। अजीत, आपसे क्रिकेट की बारीकियों के बारे में और सुनेंगे जब आप कमेंट्री बॉक्स में होंगे सोनी के, मजा आएगा। और आपके करियर के कुछ वाक्य भी आप लोग सुनाते हैं, बड़ा मजा आता है, तो वो सारे सुनने का हम इंतजार कर रहे हैं टेस्ट मैच और व्हाइट बॉल सीरीज के दौरान। थैंक यू सो मच, हमारे लिए वक्त निकाला, टाइम दिया और इतनी दिलचस्प बातें आपने बताई। थैंक यू अजीत। थैंक यू। तो ये थे अजीत अगरकर, टीम इंडिया के एक जबरदस्त तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर मैं कहूंगा, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए काफी जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। कहना है कि हिंदुस्तान के लिए मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और कहते हैं ना दोस्त कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, और यहां पर हर प्रेडिक्शन फेल है। तो हो सकता है कि टीम इंडिया इस आखिरी टेस्ट मैच को जीतकर इस सीरीज को अपने कब्जे में करे, जिसमें वो 2-1 से पहले ही आ गए। ड्रॉ मात्र से ही आप इस सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन दिल जो है वो मानता कहां है। हम कह रहे हैं कि हमें जीतना चाहिए, और उम्मीद है कि टीम इंडिया जीतेगी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात अजीत अगरकर के साथ। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, जाऊं इससे पहले आपको बता दूं, इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, और साथ ही वो बेल आइकन जो है ना उसको जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम लाइव हो या जब भी हमारा कोई नया इंटरव्यू आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। थैंक यू। देखो देखो वो आ गया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। Beautifully played.